हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, यदि आप क्लास जैसे कि 10th पास किए हैं और 11th में एडमिशन करवाना चाहते हैं, यदि आप साइंस लेने के लिए सोच रहे हैं, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन से किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आप साइंस लिए हैं तो अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि मेरे चैनल पे यदि आए हैं तो यहाँ पर भी पढ़ाया जाता है। यदि आप यहाँ से भी तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप 11th में यदि साइंस लेते हैं तो साइंस में दो मेन रूप से रहता है। एक रहता है मैथ और दूसरा रहता है बायोलॉजी। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो मैथ भी ले लेते हैं और साथ से बायोलॉजी भी, यानी कि मेन रहेगा मैथ, उसका साइड से रहेगा बायोलॉजी, या तो फिर मेन रहेगा बायोलॉजी और साइड से रहेगा मैथ, जैसे आप रख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम आपको दोनों का, जैसे कि मैथ का भी देना पड़ेगा, बायोलॉजी का भी। और जिसमें ज़्यादा नंबर होगा, जैसे कि बायोलॉजी यदि आपका साइड से और मैथ मेन है, यदि बायोलॉजी में आपका नंबर ज़्यादा आ गया, बायोलॉजी आपका मेन बन जाएगा। तो एग्ज़ाम में जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा बायोलॉजी में, मैथ में, तो वो आपका मेन सब्जेक्ट बन जाता है। यदि आप सिर्फ बायोलॉजी लिए तो ठीक है, तब सिर्फ आपका मैथ का एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि आप सिर्फ मैथ लिए तो सिर्फ मैथ का एग्ज़ाम होगा, बायोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि दोनों लिए तो दोनों का आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और दोनों में यदि पास होते हैं तो आपके पास यदि 12th पास करते हैं मैथ से भी और बायोलॉजी से भी, आपके पास दोनों क्षेत्र होता है। डॉक्टरी क्षेत्र में भी जा सकते हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, यानी कि जहाँ पे फिर बायोलॉजी का मांग रहेगा जिस क्षेत्र में, वहाँ भी जा सकते हैं। और जहाँ पे मैथ का मांग रहेगा वहाँ पे जा सकते हैं, कि आपका दोनों सब्जेक्ट में आप पास हैं। इसलिए यदि आप सिर्फ बायोलॉजी लेते हैं तो मैथ के क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं। यदि मैथ लेते हैं तो बायोलॉजी के क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं। यदि आपके पास दोनों है, दोनों में पास हो जाते हैं 12th में, तो आप दोनों क्षेत्र में जा सकते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट जगे उस बाद में आप जा सकते हैं। तो इस तरह से यदि लेके पढ़ाई करते हैं तो अच्छा रहेगा। आगे आगे आपके पास दो चॉइस आता है। लेकिन आप यदि तय कर लें कि नहीं हमको बायोलॉजी क्षेत्र में ही जाना है, तो फिर आप साइड से मैथ ना लीजिए। यदि आपको जब मैथ के क्षेत्र में जाना है, बायोलॉजी में आपको रुचि नहीं है, तो बायोलॉजी को कट कर दीजिए। दोनों में ठीक ठाक। यदि आगे आपको लगता है कि हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, बायोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं, तो मैथ को मेन कर लीजिए और साइड से बायोलॉजी कर लीजिए, अच्छा रहेगा पढ़ने में। सब्जेक्ट देखिए, यदि आप साइंस लेते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हमेशा आपका साथ रहेगा। चाहे आप मैथ लीजिए, चाहे बायोलॉजी लीजिए, और चाहे मैथ बायोलॉजी दोनों लीजिए, तो दोनों में आपको मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बात रही हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी इंग्लिश भी तीनों में रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। बल्कि हिंदी फिजिक्स में, यदि साइंस लेते हैं तो उसमें हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप आर्ट्स भी लेते हैं तो वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, और कॉमर्स भी लेते हैं तो वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश। काहे कि लैंग्वेज पेपर हमेशा कॉमन होता है। तो साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में तीनों पढ़ेगा। यदि आप साइंस भी लेते हैं तो मैथ से लेते हैं तो उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी से तो उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी मैथ दोनों है, उसमें भी हिंदी इंग्लिश कॉमन रहता है। और बाकी साइंस में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिना तो साइंस होगा ही नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो कि आपको कैसे चूज करना है, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब बाकी रहा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट और उसमें मार्क्स कितना कितना का आता है। सबसे पहला है मैथ। मैथ में आता है 100 नंबर का, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 सब्जेक्टिव रहेगा। अब फिजिक्स में टोटल नंबर 100 पूछा जाता है, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 70 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है। 35 ऑब्जेक्टिव, 35 सब्जेक्टिव। अब बाकी बचा हुआ 30 नंबर जो आपको कॉलेज से मिलता है प्रैक्टिकल के तौर पे, प्रैक्टिकल के जानते हैं, तो वहाँ से आपको 30 नंबर मिलता है। और केमिस्ट्री में, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में भी सेम वही है। 70 नंबर का आप लिखित परीक्षा देते हैं और 30 नंबर आपको मिलता है किसका, प्रैक्टिकल, कहाँ से, कॉलेज से। उसके बाद बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी में 70 नंबर आपका क्या है, लिखित परीक्षा है। बाकी जो 30 नंबर है, 30 नंबर आपको मिल जाएगा कहाँ से, प्रैक्टिकल से, कॉलेज से मिल जाएगा। यदि आप हिंदी और इंग्लिश का चर्चा करते हैं, इसमें भी 100 है। फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसमें तीनों में 100 पूछा जाता है। और आपको पता है कि जहाँ पे जैसे कि 100 नंबर का है तो 50 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्ट है। यदि केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी की बात करें तो लिखित परीक्षा होता है 70 नंबर का। 70 में 35 रहता है सब्जेक्टिव और 35 रहता है ऑब्जेक्टिव। आप उसमें बना सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों एक्स्ट्रा रहता है, जैसे कि 24 में, 22 में, इससे पहले था। हो सकता है कि आगे ये रूल चेंज हो जाए। ऑब्जेक्टिव यदि आपको 50 बनाना है तो उसमें चूज करके आप बना सकते हैं, लेकिन 100 रहेगा, उसमें आपको बनाना कितना है, 50 बनाना है। हो सकता है ये रूल कोरोना वायरस के कारण बढ़ाया गया था, हो सकता है आगे बंद हो सकता है।
तो लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 60 इतना तो कन्फर्म है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि मेरा सिलेबस है क्या, और सिलेबस के अंदर भी ये पता होना चाहिए कि इसमें टॉपिक मतलब चैप्टर कौन कौन सा है और उसमें टॉपिक कौन कौन सा है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम जो लिया जाता है उसका मतलब प्रीवियस ईयर पेपर उल्टाइएगा, तो उससे आपको मतलब ये पता करना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। यदि आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन को आप लगातार पढ़ रहे हैं जो आपको मतलब दिमाग में नहीं हट रहा है, लेकिन वो मतलब दिमाग में तो नहीं हट रहा है, अब बाकी वो बोर्ड में पूछा भी नहीं जाता है, उसको आप बार बार पढ़ रहे हैं, तो गलती हो जाता है आपसे। बार बार पर नॉलेज के लिए पढ़ना सही है। यदि आप एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ते हैं तो उसी क्वेश्चन को पढ़िए जो टॉपिक जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, उस टॉपिक पे अच्छा से फोकस कीजिए। अब बाकी जिससे क्वेश्चन नहीं आता है उसको साइड से लेके चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे आप यदि नंबर अच्छा लाना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना कैसे मतलब उसका स्ट्रैटेजी अपना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, तो आप आगे एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना तक कि यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हो सकता है तो अगले वीडियो में हम रिप्लाई आपको दे सकते हैं।